और आज मैं निकला हूँ थोड़ा सा दिल्ली घूमने के लिए। नए साल पे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे बुलाया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग बाहर से आए हुए हैं, उनके साथ बहुत एंजॉय कर लिया मैंने। अभी वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं। उन्होंने होटल लिया हुआ, वो ले मेरिडियन में रुके हुए हैं। और मैं थोड़ा सा, कुछ और फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे कि साल 2023 का दिसंबर निकल गया, पूरा जनवरी आ गया है। अब इस जनवरी में हमको क्या समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि यार अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा मोटो ब्लॉगिंग चल रहा है, तो मेरा टारगेट है कि इस 1 साल के अंदर मैं मोटो ब्लॉगिंग में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता पर कम से कम 4-5 लाख सब्सक्राइबर ये मिनिमम मैं करूं। आगे तो देखो कंटेंट के ऊपर है, वीडियोस के ऊपर है, वायरल होती हैं तो मिलियंस में भी जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट एटलीस्ट जो मेरा डेली व्लॉगिंग है उससे मेरा टारगेट, मैं अपने टारगेट तक पहुंचूं, तो उसका टारगेट है कि मैं कम से कम यार 4-5 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लूं 2024 में। डिपेंड करता है, हर रोज़ 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो भी डाल सकते हैं, शॉर्ट्स डाल सकते हैं। और एक चीज़ देख लिया कि शॉर्ट से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। जैसे हो सकता है आप में से भी कुछ लोग शॉर्ट से आए होंगे, तो ये चीज़ करना है। तो साल 2024 में अपने को खाली नहीं बैठना। जैसे मैं फ्री टाइम रहता है वैसे मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, बट वही है कि अभी मैं उस काम से फ्री हूँ तो साथ में व्लॉगिंग कर ले रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अब जब कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, तो फिर इसको मैं ऐसी तसल्ली से करूँ कि साल में कम से कम 4-5 लाख सब्सक्राइबर करूँ अपनी मेहनत और बलबूते पे। तो उसके लिए अगर कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ रहा है, मोटो ब्लॉगिंग, राइडिंग और डेली वीडियोस निकालनी पड़ रही हैं, तो भाई मैं तैयार हूँ, मैं निकालूँगा। मेहनत करनी है, करेंगे भाई। इस जनवरी की कड़ाके की ठंड शुरू होगी, और इस जनवरी की कड़ाके की ठंड में कल जब बाइकर्स देखे थे हमने वहाँ पे कितने कम थे। अगर कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा तो उसमें बाइकर्स देखे थे कि बहुत कम थे। बट इस टाइम पे राइट नाउ ठंड है भाई पूरी। देखो माहौल देख लो ठंड का कितना खतरनाक है। बावजूद उसके कंटेंट के लिए देखो भाई थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपने कोई फील्ड चूज़ किया है, अब मैंने तो भाई मोटो ब्लॉगिंग का ही फील्ड खुद से चूज़ किया कि नहीं यार इसमें मेरे को आगे निकलना है, क्योंकि मेरे पास टाइम है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम मेरे को इसमें आगे बढ़ना है और मेरे पास इसमें टाइम भी है और मैं अपना मेहनत भी कर रहा हूँ। आप भी 2024 लग गया है, कुछ ना कुछ पकड़ो यार, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लगा के जुगाड़ और करो आगे बढ़ने का कोई तो सिस्टम। मैं भी लगा हुआ हूँ भाई इसी में ही। खैर सेंटी बातें अपने को समझ नहीं आती है, हम करते हैं थोड़ी सी बाकी की बातें। तो नया साल कुछ ऐसा बना भाई, चिल फ्री एकदम एंजॉय करा। बाकी तो देखो ज़िंदगी में प्रॉब्लमें आती रहती हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैंने कितना एंजॉय किया वो व्लॉग आपने देख ही लिया होगा। अब बारी आती है कि वीकेंड्स राइड का क्या सीन है। तो भाई मेरा वीकेंड राइड का यही रहता है। मैं पिछले 2 वीक से लगातार सोलो जा रहा था, इस वीक में ग्रुप ज्वाइन कर लिया फिर से। तो ऐसे ही है, एक आध वीक सोलो कर लो, एक आध वीक ग्रुप कर लो, एक आध वीक अपनी फ्रेंड को ले जाओ, उस तरीके से जो आपको ठीक लगे। भाई मैं हर तरीके का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। और जब बंदा सुबह 4 बजे तक नाच रहा हो, जब बंदा सुबह 4 बजे तक नाच रहा हो तो क्या करेगा, रेस्ट ही करेगा उसके बाद। तो इसलिए रेस्ट कर रहे हैं वो लोग अभी। भाई फाइनली काम दिया निपटा, सारे फ्रेंड्स को सब मिल लिए। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा ले मेरिडियन, क्योंकि वहाँ मेरे फ्रेंड वगैरह रुके हुए हैं और आई थिंक अब उनका टाइम भी हो चुका है। और आज तो भाई ठंड ने इतना तोड़ा कर दिया है कि भाई इस टाइम तक भी एकदम धुंध हो रखी है। और ठंड का भी सीन ऐसा ही है। और भाई मेरा काम तो निपट ही गया, अब जाएंगे सीधा का सीधा ले मेरिडियन और फिर वहाँ से अपना काम वाम निपटा के अपने फ्रेंड्स को उठा के अब उनका थोड़ा रुकने उकने का जुगाड़ करना है। भाई वो लोग आए हुए हैं, उनमें से 3 फ्रेंड्स तो यहीं रुकेंगी, 2 दिल्ली में रुकेंगी, 1 गुड़गांव में रुकेगी, बाकी सारी वापस चली जाएंगी जहाँ जहाँ से। वैसे वो कल जाएंगे वापस। आज तो हम लोग निकलने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, मे बी
जहाँ भी जाएंगे देखता हूँ, कहीं निकलेंगे तो व्लॉग ज़रूर शूट करूँगा, पॉसिबल हो पाए। क्या है ना, वो लोग यार चाहते नहीं व्लॉग वगैरह में आना, तो इसीलिए मैं उनको नहीं लाता। फिर चलो उन्होंने मना कर दिया तो छोड़ो। ये रोड है मज़ेदार, क्या शानदार रोड है ये वाला, देखो क्या रोड है, क्या रोड है, क्या रोड है, मस्त एकदम ज़बरदस्त शानदार बढ़िया फैंटास्टिक रोड है एकदम। तो आज का पूरा दिन निकल गया भाई मस्ती वस्ती करते हुए पूरा। अब तो बस चले हैं सारे काम निपटा के अपने और घर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जाके अब पेपर वर्क करना है, बहुत सारे रुके हुए हैं भाई, थोड़े 2 पैसे कमाने का काम भी कर लें दो कि सारा दिन घूमते रहेंगे। तो आज जाके सारे वो काम करने हैं जिससे 2 पैसे का जुगाड़ होगा। नया साल तो बन गया भाई कैसे भी करके, तो नए साल के साथ साथ पैसे कमाने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए बहुत सारा काम घर पे आके रखा हुआ बाहर, उसे निपटाना है भाई जाके, क्योंकि 2 दिन ख़राब हो गए। कल का पूरा दिन ख़राब हो गया, कल का पूरा दिन पार्टी में निकल गया, आज का दिन व्लॉगिंग में निकल गया भाई। अब घर जाके सारे वो काम निपटाने हैं जो इतने दिन से पेंडिंग पड़े थे। वैसे 2 दिन का काम नहीं, काम तो पूरा पेंडिंग पड़ा ही है। दिसंबर आखिरी का सारा काम पेंडिंग पड़ा है, वो निपटाना है जाके। तभी तो पेट्रोल डलेगी, तभी तो गाड़ी चलेगी, ऐसे ही नहीं गाड़ी चलेगी भाई। गाड़ी चलाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे और तब जाके थोड़ा सा अपना जुगाड़ होगा काम धाम करने का। तो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा यार। अब बस एक बार बर्फ़बारी हो जाए। अपडेट नहीं आ रही यार शिमला में, तो बिल्कुल। मनाली में बर्फ़ नहीं है तो शिमला में कहाँ से होगी। एक बार बर्फ़बारी की अपडेट आ जाए फिर निकलना। उड़नचू लेके तो नहीं जाऊँगा, एक्टिवा लेके, या फिर बुल्ट का जुगाड़ हो नहीं पा रहा ना, तो फिर एक्टिवा लेके निकलूँगा। कोशिश करूँगा अगर शिमला जाना पड़ा तो एक्टिवा से ही निकल जाऊँगा। लेकिन अगर शिमला जाने का प्लान हुआ हम लोगों का, फिर मनाली निकलने का, आगे सीसू निकलने का, सोलांग वगैरह, तो फिर या तो गड्डी अरेंज करेंगे, नहीं तो फिर अपना वोल्वो की टिकट कराएंगे बुक मनाली की और पहुंच जाएंगे टूर करते हुए मनाली। डिपेंड करता है, पहले बर्फ़ की अपडेट आ जाए यार। बर्फ़ ऐसे टाइम पे हो रखी है। 31 1 और 2 की अपडेट थी भाई। 31 1 और 2 में तो हमारा यहाँ भी काम था, और भाई 31 और 1 और 2 में जाने का तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। एक तो पैसों की ऐसी तैसी होगी, दूसरा रहने को जगह नहीं मिल रही, होटल्स ऐसे पैक पड़े हैं भाई साहब, और जिस जगह पे घूमने जाना है 5-5 घंटे का जाम लगा हुआ है। तो मतलब बेवकूफ़ी है। नया साल एंजॉय करना था, यहाँ कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन है मेरे को स्नोफॉल के लिए जाना। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वहाँ नया साल है कि पुराना साल है, स्नोफॉल से मतलब है। स्नोफॉल जब हो जाए, मेरे को जब पहुँच जाना है। तो एक बार अपडेट आ जाएगी 3-4 दिन की इकट्ठी भाई, स्नोफॉल की अपडेट है पक्का। जहाँ की होगी वहाँ निकल जाऊँगा। इधर ना तो शिमला में नारकंडा में हो रही, ना शिमला में कुफरी में हो रही, ना शिमला में हो रही। तो मेरा है कि भाई एक बार बस कैसे भी करके अपडेट आ जाए स्नोफॉल की, फिर मैं निकलूँगा। अरे भाई रूबिकॉन मस्त है। रूबिकॉन भी बढ़िया गाड़ी है, दिखने में अट्रैक्टिव लगती है एकदम रूबिकॉन, और फिर नाम भी प्यारा है। वाह भाई, हम आ गए हैं 48 पे। अब NH 48 हाईवे। यहाँ से अपने को गुड़गांव जाने का कितना पड़ता होगा, 15 से 20 मिनट हार्डली, और तो इससे ज़्यादा क्या पड़ेगा। इतना ही टाइम लगता है, इतने टाइम में अपन गुड़गांव फेंकते हैं सीधा। तो कुल मिला के बात है जाने की, तो भाई जाने का सीन तो बस ऐसा ही है ब्रो, जाके निपटाना है, घूमना है, मज़े करने, एंजॉय करना है बस। साला स्नोफॉल की अपडेट आ जाए एक बार। एक तो मेरे जानने वाले या यार दोस्त कितने भी गए हैं ना, सब ऐसे टाइम पे गए हैं। स्नोफॉल की अपडेट थी बट हुई नहीं। या कहता है हल्की बर्फ़ नहीं देखने को मिल रही यार। मेरे जो बंदे गए हैं ना, वो चिपटी बर्फ़ में खेल रहे हैं। जहाज देखो जा रहा हूँ, वो नज़ारे भी अलग है जहाज के। तो चिपटी बर्फ़ में खेल रहे हैं वो लोग यार। मैं कहा यार इस चिपटी हुई बर्फ़ में खेल के क्या फ़ायदा है। ऐसी चिपटी बर्फ़ तो इससे तो तगड़ी बर्फ़ देख ली मैंने तो 5 फुट बर्फ़ में गया हूँ भाई। सोलांग वलांग सब घुमा है मैं तो पूरा मनाली बढ़िया तरीके से निपटा के आ रखा हूँ। लेकिन वही है ना, हैवी स्नोफॉल उस टाइम पे देखी नहीं, और अब की बार मन है हैवी स्नोफॉल देखने का। तो इसलिए ऐसे टाइम पे जाना है, एकदम दिमाग लगा के सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं, तो पूरा सोच समझ के खर्च करने हैं, तब जाएंगे एकदम हैवी स्नोफॉल में।
मन तो वही है कि अगर हैवी स्नोफॉल की अपडेट आएगी ना तभी जाएंगे, चाहे वो आए जनवरी के एंड में। मतलब जैसे अभी 2-3 जनवरी को तो मुश्किल है, लेकिन अगर होती है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। बट अगर 2-3 जनवरी मतलब 31/1 की थी तो वो तो मेरा यही निकल गया टाइम। अब मेरे को है कि 4-5 के बाद की जब मर्जी अपडेट आ जाए मैं जब भी पहुँच जाऊँगा। शिमला की अपडेट आ जाए ना भाई, सोने पे सुहागा है। एक्टिवा से पार लगा दूंगा 3 स्टॉप में। पहला स्टॉप सीधा मुरथल, पराठे खा के यहाँ से मुरथल से पराठे खा के सीधा करनाल हवेली पे लंच करके सीधा निकल जाएंगे अम्बाड़ा। उसके बाद कहीं नहीं रुकना, उसके बाद सीधा शिमला जाके रुकना है। 2-3-4 स्टॉप में सीधा पहुंच जाना है शिमला। बट वो ये यार शिमला की अपडेट ना बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है शिमला में बर्फ़बारी के। अब पता नहीं कब होंगे। मैं वहाँ की न्यूज़ डेली फॉलो कर तो रहा हूँ, वहाँ के ब्लॉगर्स भी मैंने 1-2 ऐड कर रखे हैं, देख रहा हूँ मैं उन्हें। अपडेट दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो भाई, ऐसी अपडेट देते हैं। कल देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी बिना बताए, अब अगली बर्फ़ कब पड़ेगी बिल्कुल पता नहीं है। तो जानने के लिए हमें फॉलो करें। अब भाई उन्हें फॉलो करके ढूंढो, देखो कहाँ क्या चल रहा है, फिर उनके पास ऐसी अपडेट होती नहीं। तो शिमला में तो फिलहाल ये चल रहा है कि बर्फ़बारी बहुत कम है, चांसेस भी कम है। बट मनाली में रहते हैं चांसेस, और है भी मनाली में, फिर वहाँ हो रही है बहुत ऊपर। अभी तो मतलब एग्जैक्टली बर्फ़ है ही नहीं, क्लियर बता दे रहा हूँ मैं, बर्फ़ है ही नहीं। बर्फ़ है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, 1-1.5 फुट भी नहीं है। और मैंने जितनी बर्फ़ देखी है, मैं तो 5-5 फुट 8-8 फुट बर्फ़ देख के आया हूँ, मतलब पूरी प्रॉपर। बट वो ये कि वहाँ लाइव स्नोफॉल बिल्कुल हल्की हल्की देखी थी मैंने, एकदम हल्की हल्की, जो एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, उस टाइप की हल्की हल्की स्नोफॉल देखी है। मेरे को चाहिए कि एकदम हैवी स्नोफॉल में छाता लेके निकलना पड़े और जो शूट करना है भाई। ये गोप्रो इसीलिए ले रखा है भाई, गोप्रो डबल बैटरी इसीलिए ले रखी है। वहाँ निकलूँ और भाई एक बार 3 बैटरी चार्ज करके निकल जाऊँ, पूरा दिन इतना शूट, 3 बैटरी, एक बैग भर के कपड़े लेके जाऊँ और इतना शूट कर लूँ बस कि क्या पागल हो जाए आदमी। तो ये सोच के मैंने तो यार ये गोप्रो लिया था। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी भाई, अब तो जैसा जैसा अपडेट आएगा वैसा वैसा करेंगे। बाकी अपना जो भी चीज़ें चल रही हैं थोड़ी बहुत अपडेट तो मैं दे ही देता हूँ। बाकी बैकअप में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं भाई, ऐसा नहीं है कि जो तुम सुन रहे हो सब कुछ वही है, बिल्कुल नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, तो सिर्फ दिखने पे नहीं हो रहा है तो सोचो तुम सुनने पे कहाँ से होगा। तो सब कुछ जो सुना वैसा नहीं है, बहुत कुछ बैकअप में चलता रहता है। जैसे कल मेरी राइडर फ्रेंड बोल रही थी कि यार तुम डेली ब्लॉगिंग कैसे करते हो, जॉब नहीं करते? मैंने कहा मैं जॉब वॉब नहीं करता, मैं वेला आदमी हूँ। यार यार ये बंदा कैसा है, खुद ही कह रहा मैं वेला। मैंने कहा सबसे वेला हूँ मैं, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। तो यार मेरे पास काम नहीं है, मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, इसका मतलब मैं कुछ नहीं करता ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ तो भी है जो है ऐसा है कि मेरे को करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ कि जो सुना सब कुछ वही नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर चीज़ के लिए जो टाइम आने पे बताई जाती हैं। तो थोड़ा सा मैं उस टाइप के का अपना तैयारी करके बैठा हूँ। तभी तो बोला कि मैं हर काम से पिछले 2 साल से बिजी था और हर काम से अब फ्री होके बैठा हूँ, तब मैंने ब्लॉगिंग में घुसा हूँ। पीछे मैंने जिम विम शुरू करी थी यार। अब जिम का फंडा ये हो गया था, पूरा 1 साल 1.5 साल दे के और बढ़िया तरीके से कटिंग वटिंग निकाल के और लास्ट में अपना बढ़िया फ़ोटो शूट करा के फिर छोड़ दी। तो उसके बाद वापस से मेरा वो हो गया, पेट वेट निकल आया, 6 पैक सब ख़त्म हो गए। तो अब बस यही है कि जिस चीज़ में लग जाओ फिर तसल्ली से लग जाओ, वो वाला सीन है। अब मैं ऐसे लगा हुआ हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग में तो मेरे को है कि 1 साल के अंदर आराम से 5-6 लाख सब्सक्राइबर गेन करने हैं। बट उसके लिए वही है ना, निकलना पड़ता है। अब लॉन्ग वीडियोज़ का सबसे बड़ा फंडा ये है कि लॉन्ग वीडियोज़ से ना मेरे को दिख नहीं रहा कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है। बाकी अगर बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी शॉर्ट वीडियो से बढ़ जाते हैं, कोई भी शॉर्ट वीडियो डालो 2-4 बढ़ते हैं। बाकी टाइम और मेहनत के ऊपर है भाई, कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे आगे। आप लोगों का एंटरटेनमेंट चलता रहेगा। तो भाई आज की जो राइड थी, आज का जो व्लॉग था वो बड़ा कमाल का था, जिसमें मैंने काफ़ी सारे काम भी निपटा दिए है ना, 2 पैसे कमा भी लिए, दोस्तों को देख लिया, उनका पिकअप ड्रॉप करवा दिया, उनका अरेंजमेंट करवा, बहुत सारे काम हो गए आज के दिन मतलब। सो इस ब्लॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर 2024, एक नए साल की शुरुआत नए जीवन में नए तरीके से। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।